जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो है वो चैप्टर 16 की आज हमने रिवीजन करनी है बिकॉज़ उसका आपका टेस्ट है। तो हम फिज़िकली जो है वो उसकी रिवीजन नहीं कर पा रहे, लेकिन हम जो है यहाँ पर ऑनलाइन इसकी रिवीजन करेंगे डिटेल के अंदर। तो चैप्टर 6 हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके अंदर मुश्किल ऐसी कोई बात भी नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है वो हमने सिंपल हमारी जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सारी भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको हम क्लियर करेंगे। और आज हम देखते हैं कि उसको हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो डील करना है। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फर्स्ट हम इसको देखते हैं। द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ वेरी कंटिन्यूसली और रिमेन कांस्टेंट आर नोन एज एनालॉग क्वांटिटीज़। यानी वो क्वांटिटीज़ जो वेरी कर रही हैं कंटिन्यूसली या रिमेन कांस्टेंट है। ठीक है, जो या तो कंटिन्यूसली वेरी कर रही हैं, अपनी वैल्यूज़ चेंज कर रही हैं, या वो कांस्टेंट है, उनको हम एनालॉग क्वांटिटीज़ बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, टेम्परेचर ऑफ एयर वेरीज इन अ कंटिन्यूस फैशन ड्यूरिंग 24 आवर्स ऑफ अ डे। यानी 24 घंटे के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो हमारे पास जो है वो वेरी करता है बिकॉज डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर बेस करता है, तो डिफरेंट टेम्परेचर भी हो जाता है। इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट डिफरेंट टाइम्स वी गेट अ ग्राफ। जैसे कि हमारे पास 16.5 ए है। ठीक है, हमारे पास ये ग्राफ आ गया एक, जो कि टाइम और टेम्परेचर के अंदर जो है वो हमने मेजर किया है। उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम पास करी जा रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर वेरी कर रहा है। लेकिन कभी वो ज़्यादा हो जाता है, कभी वो नॉर्मल स्टेट पे आ जाता है। ठीक है, और कभी वो नॉर्मल से कम पे आ जाता है। तो ये हमारे पास एक कर्व ग्राफ हो जाएगा टेम्परेचर और टाइम के दरमियान में। दिस ग्राफ शोज़ दैट टेम्परेचर वेरीज कंटिन्यूसली विद टाइम। यानी ये ग्राफ हमें बता रहा है कि जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। देयरफॉर वी से दैट टेम्परेचर इज़ एन एनालॉग क्वांटिटी। सिमिलरली टाइम, प्रेशर, डिस्टेंस एटसेट्रा आर एनालॉग क्वांटिटीज़। यानी जो टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एनालॉग क्वांटिटी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, वो एक जगह पर स्पेसिफिक नहीं है। पहले वो जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट से बढ़ा, ओरिजिनल स्टेट से इंक्रीज़ करके वो अपने एक हाईएस्ट रैंक के ऊपर पहुंच गया। हाईएस्ट पीक के ऊपर पहुंचने के बाद फिर टाइम जैसे जैसे चेंज हुआ तो फिर वो जो है वो लोअर साइड के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह टेम्परेचर जब वेरी करेगा तो इसको हम एनालॉग क्वांटिटी बोलेंगे। और इसके साथ हमारे पास कुछ फर्दर एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर टाइम, प्रेशर, डिस्टेंस, ये सारी जो है ये एनालॉग क्वांटिटीज़ के अंदर आएंगी। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है देर आर digital quantities. The quantities whose values vary in non-continuous manner are called digital quantities. यानी जो हमने एनालॉग क्वांटिटीज़ पढ़ी उनके अंदर तो हमने पढ़ा कि कोई भी वैल्यू जब एक कंटिन्यूस मोशन के अंदर मूव कर रही है, वेरी कर रही है, लेकिन उनका इस कंटिन्यूस पैटर्न है, तो उसको हम एनालॉग सिग्नल बोलेंगे या एनालॉग क्वांटिटी बोलेंगे। लेकिन वो क्वांटिटीज़ जो नॉन कंटिन्यूस मैनर के अंदर, यानी उनका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, वेरी ये भी कर रही हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, लेकिन इनका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, तो इनको हम डिजिटल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। डिजिटल वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल इज़ शोन है 16.5b। ये देखें, जैसा कि हमारे पास ये एक नॉन टाइम और टेम्परेचर के दरमियान में एक नॉन कंटिन्यूस यानी नॉन स्पेसिफिक पैटर्न है। डिजिटल वर्जन ऑफ डिजिटल क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स और नंबर्स। जो डिजिटल क्वांटिटीज़ होंगी इनको हम नंबर्स में या डिजिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील विद डिजिटल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो असल में वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो जिसके अंदर हम डिजिटल एनालॉग को डिस्कस करें, यानी डिजिटल एनालिसिस उसका करें, तो उसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ ओनली 2 डिजिट्स, 0 एंड 1। अब चूँकि ये डिजिट्स के अंदर एक्सप्लेन होगा तो एक 0 यूज़ होगा और एक 1 होगा। द होल डाटा इज़ प्रोवाइडेड इन बाइनरी फॉर्म ड्यू टू विच प्रोसेसिंग ऑफ डाटा बिकम्स ईजी। जितना भी प्रोसेस होगा ये बाइनरी फॉर्म, बाइनरी का मीन्स 2, यानी 0 या 1, या तो सिस्टम 0 पर होगा यानी क्लोज्ड होगा, या सिस्टम 1 पर होगा ओपन होगा। तो इस तरह जो है वो हमारा सिस्टम जो है उसको हम लेके चलेंगे आगे। फिगर 16.6 जैसे कि हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ये वाली फिगर इसको बताया गया है। शोज एन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। अ कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेरिंग बिटवीन द मैक्सिमम लेवल ऑफ वैल्यू ऑफ 5 वोल्ट एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ -5 वोल्ट इज़ एन एनालॉग सिग्नल। लेकिन जैसे कि आपको इस फर्स्ट
ग्राफ के अंदर शो हो रहा है कि वेरी कर रही है, लेकिन एक कंटिन्यूस सिग्नल के अंदर वेरी कर रही है। अगर वो पीक पे जाती है तो वो +5 तक उसका वोल्टेज इंक्रीज़ होता है, लेकिन अगर वो लो पे जाती है तो -5 तक उसका वोल्टेज डिक्रीज़ होता है, लेकिन इसके दरमियान में ही ये वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर मूव कर रही हैं। जबकि नेक्स्ट वन हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अ वोल्टेज विथ स्केयर वेव फॉर्म इज़ अ डिजिटल सिग्नल. The signal has only two values, +5 volt and 0 volt. The high voltage is +5 volt and the low voltage is 0 volt. यानी ये सिर्फ दो वैल्यूज़ के अंदर है, या तो ये ओपन है 1 वोल्ट पे या ये 0 वोल्ट पे है। तो ये वेरी तो कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि पहले 5 पे जाएँ, फिर 0 पे आएँ, फिर -5 पे जाएँ। या तो ये 1 है या ये 0 है, यानी इसको हम डिजिटल वोल्टेज सिग्नल बोलेंगे। द चेंजेस अकरिंग इन the digital signals are not continuous. For example, for quite a long period, the use of digital electronics was limited to computers only. क्या हुआ था कि एक ऐसा पीरियड आ गया था कि जो डिजिटल क्वांटिटीज़ हैं, डिजिटल वोल्टेज सिग्नल है हमारे पास, उसको हम जो है वो अपने एक्सपीरियंस लाइफ में यूज़ नहीं करते थे, प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, उसको सिर्फ कंप्यूटर्स तक जो महदूद रह चुका था। बट नाउ डेज इट्स एप्लीकेशन इज़ वेरी वाइड स्प्रेड. मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम, रडार सिस्टम, नवेल and other systems of military importance devices to control the operation of industrial machines, medical equipments and many household appliances are using digital technology. लेकिन अब मॉडर्न साइंस ने क्या कर दिया है कि जो हमारे पास डिजिटल सिस्टम है इसको बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया और हमारी डेली लाइफ की रूटीन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये नीचे डिफरेंट चीज़ों की एग्जांपल्स बताई गई हैं जिसके अंदर हमारा डिजिटल सिस्टम अप्लाई होता है। नेक्स्ट वन इज़, इसमें जो है वो ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है वो हमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स क्लियर होनी चाहिए, और इसके साथ जो मैंने आपको इसके ग्राफ्स बताए हैं ये इसके लिए जो है वो क्वाइट इनफ होगा। नेक्स्ट वन इज़ बेसिक, और हमारी डेली लाइफ की रूटीन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये नीचे डिफरेंट चीज़ों की एग्जांपल्स बताई गई हैं जिसके अंदर हमारा डिजिटल सिस्टम अप्लाई होता है। नेक्स्ट वन इज़, इसमें जो है वो ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है वो हमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स क्लियर होनी चाहिए, और इसके साथ जो मैंने आपको इसके ग्राफ्स बताए हैं ये इसके लिए जो है वो क्वाइट इनफ होगा। नेक्स्ट वन इज़ बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक गेट्स, यानी हमने बेसिक ऑपरेशन देखना है जो हमारे पास अभी हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हैं उनका, अकॉर्डिंग टू लॉजिक गेट्स। सो अ स्विच हैज़ ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स, इट कुड बी आइदर ओपन और क्लोज। एक स्विच की दो ही स्टेट्स हो सकती हैं, या ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है। सिमिलरली अ गिवन स्टेटमेंट वुड बी आइदर ट्रू और फॉल्स। तो गिवन स्टेटमेंट अब ट्रू होगी या फॉल्स होगी, यानी अगर स्विच जो है वो क्लोज होगा तो फॉल्स होगी, ओपन होगा तो लैंप ऑफ फॉल्स होगी, और क्लोज होगा तो ऑन होगी। सच थिंग्स विच कैन हैव ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स आर नोन एज बाइनरी वेरिएबल्स। तो बाइनरी वेरिएबल्स हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसका मतलब होता है टू। ठीक है, बाइनरी मीन्स टू। तो बाइनरी वेरिएबल्स जिसके अंदर सिर्फ दो ही स्टेट्स हैं, ये वेरी ना करें, या तो 0 स्टेट होगी या 1 स्टेट होगी, या क्लोज होगी या ओपन होगी। द स्टेट्स ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द डिजिट 0 and 1। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है और ऊपर एक जो है वो सर्किट बताया गया है कि यहाँ पर एक वोल्टेज बैटरी जो है वो ज्वाइन की गई है। यहाँ पर हमारे पास स्विच है, इस वक्त ये स्विच ओपन है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक लैंप है। जब ये स्विच ओपन होगा तो यहाँ से वोल्टेज क्रॉस करेगा और ये सेकंड टर्मिनल तक नहीं पहुँच पाएगा, तो लैंप हमारा ऑफ रहेगा। तो जब स्विच ओपन होगा हमारा लैंप ऑफ होगा, लेकिन अगर हम इस स्विच को क्लोज़ कर दें, ठीक है, तो यहाँ से जब वोल्टेज क्रॉस जो है वो पास करेगा तो ये इस टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में भी ट्रांसफ़र होगा और लैंप तक जाएगा, जिसकी वजह से हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। तो नीचे हमारे पास टेबल में यही बताया गया है कि जब स्विच ओपन होगा तो लैंप जो है वो ऑफ होगा, लेकिन जब स्विच जो है वो क्लोज़ होगा तो लैंप हमारा ऑन हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज जो है वो क्रॉस करेगा। सपोज वी फॉर्म अ सर्किट बाय कनेक्टिंग, यही चीज़ जो है इसको एग्जांपल के अंदर बताया गया है। वी फॉर्म अ सर्किट बाय कनेक्टिंग लैंप टू अ बैटरी यूजिंग अ स्विच एस। वी कॉल स्टेट ऑफ स्विच एज इनपुट एंड स्टेट ऑफ करंट और लैंप एज आउटपुट। यानी जो हमने स्विच की हमारी स्टेट है उसको हमने इनपुट स्टेट बोल दिया, और जो दूसरी तरफ लैंप हमारे पास उसको हमने आउटपुट स्टेट बोल दिया। व्हेन द स्विच इज़ ओपन
नो करंट पासिस थ्रू द सर्किट एंड लैम्प इज़ ऑफ। जाहिर सी बात है, वही बात जो मैंने आपको बताई कि जब स्विच को ओपन करेंगे कोई भी करंट लैम्प से पास नहीं करेगा और लैम्प ऑफ रहेगा। इन अदर वर्ड्स, व्हेन इनपुट इज़ ज़ीरो आउटपुट इज़ ज़ीरो। जब इनपुट ज़ीरो होगी तो आउटपुट भी ज़ीरो होगी। व्हेन द स्विच इज़ क्लोज करंट पासिस थ्रू द सर्किट एंड लैम्प इज़ ऑन। जब स्विच को जो है वो क्लोज़ किया जाएगा, करंट उसके अंदर से पास होगा तो लैम्प जो है वो ऑन हो जाएगा। दैट द आउटपुट करंट इज़ आल्सो अ बाइनरी वेरिएबल। आउटपुट करंट भी बाइनरी वेरिएबल है हमारे पास। इन केस द करंट इज पासिंग वी कैन से द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज़ 1 एंड इट इज़ 0 व्हेन नो करंट इज़ पासिंग। ज़ाहिर सी बात है कि जब करंट पास होगा स्विच के अंदर उसको हम बोलेंगे कि ये आउटपुट हमारे पास 1 आ रही है। 1 का मतलब कि सिस्टम जो है वो हमारा रन हो रहा है। और जब 0 होगी तो इनपुट हमारे पास 0 है तो आउटपुट भी हमारे पास 0 होगी। दीज स्टेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लॉजिक स्टेट्स और लॉजिक वेरिएबल्स। अब इन स्टेट्स को हम लॉजिक स्टेट्स या लॉजिक वेरिएबल्स बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट इफ़ द वैल्यू ऑफ इनपुट वेरिएबल्स ऑफ अ सर्किट और अ सिस्टम आर नोन देन हाउ कैन वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर हमें जो है वो इनपुट जो वैल्यूज़ हैं उनकी वेरिएबल्स की जो है वैल्यू पता हो तो आउटपुट कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। टू आंसर दीज क्वेश्चंस जॉर्ज बूल इन्वेंटेड अ स्पेशल अलजेब्रा called Boolean algebra, also known as algebra of logics. It is a branch of mathematics which deals with the relationships of logic variables. इसको underline करना है हमने। Instead of variables that represent numerical quantities, as in conventional algebra, Boolean algebra handles variables that represent two types of logic propositions, true and false. तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पास इनपुट नोन है, आउटपुट हमने कैसे फाइंड करनी है। जॉर्ज बूल हमारे पास एक जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बूलियन अलजेब्रा जो है वो फाइंड आउट किया और उन्होंने बताया कि किस तरह हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को जो है वो हैंडल करना है और उनकी जो प्रोपोजिशंस हैं वो ट्रू और फॉल्स के अंदर हमने उसको कंसीडर करना है। Boolean algebra has become the main cornerstone of digital electronics. It operates with two logic gates, जैसे अभी हमने बताया 1 and 0, represented by two distinct voltage levels. Boolean algebra, simple interpretation of logic operations and, or, and not, has allowed the systematic development of complex digital systems. These include simple logic gates that perform simple mathematical as well as intricate logical operations. यानी ये सिंपल बात बताई गई है कि बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू हमने कुछ गेट्स को फाइंड आउट किया जिसके अंदर हम अपनी इनपुट्स दे देते थे और उस गेट के थ्रू हमें अपनी आउटपुट जो है वो एज अ रिज़ल्ट 0 या 1 ऑन या ऑफ की सिचुएशन में मिलती थी। ठीक है। सच सिंस अ लॉजिकल गेट इज़ अ स्विचिंग सर्किट यानी मीन्स डिजिटल सर्किट, इट्स आउटपुट्स कैन हैव ओनली वन ऑफ टू पॉसिबल स्टेट्स। आउटपुट जो है जाहिर सी बात है दो में से कोई एक स्टेट होगी, आइदर हाई वोल्टेज 1 और लो वोल्टेज 0। या तो इनपुट 1 होगी तो हमारे पास आउटपुट 1 आ जाएगी या इनपुट 0 होगी तो आउटपुट हमारे पास 0 आ जाएगी। इट इज़ आइदर ऑन और ऑफ, तो दो ही हमारे पास कंडीशंस होंगी जो बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वेदर द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लॉजिकल गेट इज़ हाई 1 और लो 0 विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन एट इट्स इनपुट। तो जाहिर सी बात है कि जो भी हमारे पास आउटपुट आएगी वो हमारे इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर इनपुट हमारे पास 0 होगी तो आउटपुट भी 0 होगी। अगर इनपुट जो है वो 1 होगी, हाई होगी, तो हमारे पास आउटपुट भी उसके अकॉर्डिंग आएगी। अब हम वन बाय वन करके जो है अपने सारी गेट्स को एक्सप्लेन करेंगे जो हमने ऊपर जो है ये डिस्कस की है, एंड और नॉट। ठीक है। एंड ऑपरेशन इसकी सिंपल जो है ये इसके जो है वो प्रिंसिपल अगर हम इसको फॉलो करें तो हमें ये सारा का सारा इसकी स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगी। असल में हमारे पास कोई भी गेट है उसके अंदर दो स्विच होंगे बिकॉज हमने पढ़ा बाइनरी सिस्टम है। ठीक है। या तो वो मैक्सिमम होगा या वो मिनिमम होगा। अब हम अपनी इनपुट्स देखेंगे। In order to understand the logic and see the figure 16.8, which a lamp is connected to a battery using two switches, S1 and S2 connected in series considered as two inputs. There are four possible states of these two switches. अब क्या है, S1 is open but S2 closed, the lamp is off. जब S1 अगर open है लेकिन S2 close है तो वोल्टेज S1 से क्रॉस ही नहीं करेगा तो S2 तक कैसे पहुँचेगा। जब S1 से नहीं क्रॉस करेगा तो S2 तक नहीं पहुँचेगा तो फिर भी लैंप हमारा ऑफ रहेगा। थर्ड वन, व्हेन S1 इज़ क्लोज्ड बट S2 ओपन, जब S1 क्लोज कर दिया, वोल्टेज S1 से क्रॉस कर लिया लेकिन S2 ओपन है तो ये S1 से S2 तक पहुंच जाएगा लेकिन आगे लैंप तक कन्वर्ट नहीं होगा, फिर भी हमारा लैंप ऑफ रहेगा। एक कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर दोनों स्विचेस को हम क्लोज़ करें तो वोल्टेज यहाँ से पास होगा, दोनों स्विचेस से गुजरेगा और लैंप हमारा ऑन हो जाएगा। तो ये था हमारा
एंड ऑपरेशन। इसको जो है वो हम टेबल है हमारे पास जिसके अंदर S1 हमारे पास ये कंडीशंस हैं, S2 कंडीशन है और साथ में हमारे पास लैंप की कंडीशन है, यानी S1 ओपन, S2 ओपन, लैंप ऑफ, S1 ओपन, S2 क्लोज, लैंप ऑफ। इसी तरह दोनों में से कोई भी ओपन होगी और दूसरी क्लोज होगी तो वो ऑफ रहेगा। जब तक दोनों स्विचेस क्लोज नहीं होंगे तब तक जो है ये लैंप हमारा ऑन नहीं होगा। सिंबल फॉर एंड ऑपरेशन इज़ द डॉट, इट्स बूलियन एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू a डॉट b एंड इज रीड एज x इज इक्वल a एंड b, यानी डॉट को जो है वो हम एंड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक जो है वो ड्रॉ की गई है एंड एक्सप्रेशन की डायग्राम, यानी दो हमारे पास इनपुट्स हैं a एंड b। ये हमारा एंड गेट है जिसको हम x इज इक्वल टू a डॉट b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है और ऑपरेशन। अब और ऑपरेशन की भी चार पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिकॉज इसकी भी दो इनपुट्स हैं, तो हम इसकी पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे, हमें सारे का सारा लॉजिक गेट समझ आ जाएगा। व्हेन S1 एंड S2 आर ओपन द लैंप इज़ ऑफ। जब S1 और S2 हमारे पास इसका सर्किट ये मौजूद है, जब S1 और S2 दोनों ओपन है लैंप हमारा ऑफ है। लेकिन जब S1 ओपन S2 क्लोज, ये देखें S1 हमारा ओपन था, S2 हमने क्लोज़ कर दिया तो वोल्टेज यहाँ से पास करके लैंप ऑन हो जाएगा। इसी तरह जब S1 क्लोज़ होगा और S2 ओपन होगा तो दोनों में से कोई एक स्विच भी अगर ओपन हो गया तो वोल्टेज क्रॉस करके लैंप हमारा ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही क्लोज़ हो गए तो तब भी लैंप ऑन हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि जब दोनों स्विचेस जो हैं वो ओपन हो सिर्फ तब लैंप ऑफ होगा, उसके अकॉर्डिंग कोई भी सिचुएशन है लैंप हमारा ऑन रहेगा। इसका हमारे पास टेबल ये देखें, बूलियन एक्सप्रेशन है। ज़ीरो का मतलब है लैंप इज़ क्लोज, लैंप इज़ ओपन, ठीक है। जब दोनों ओपन होंगे तो आउटपुट हमारे पास ये एंड गेट का है, और गेट का हमारे पास ये स्विच है, ये हमारे पास टेबल है। जब दोनों ओपन होंगे लैंप ऑफ होगा, दोनों में से फर्स्ट ओपन सेकंड क्लोज लैंप ऑन हो जाएगा, फर्स्ट क्लोज सेकंड ओपन लैंप ऑन हो जाएगा। और जब दोनों क्लोज तब तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये ऑन होगा ही। यहाँ पर हमारे पास ये इसका सिंबल बताया गया है और गेट का, दो इनपुट्स हैं और एंड को जो है वो हमने a डॉट b भरा था, और गेट के अंदर a प्लस b जो है वो इसको हम कंसिडर करेंगे। थर्ड वन इज़ नॉट ऑपरेशन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड नॉट ऑपरेशन सी द सर्किट 16.12। ये हमारे पास सर्किट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं कि ये बैटरी है, यहाँ से वोल्टेज आएगा स्विच के क्लोज़ होने पे। अगर स्विच क्लोज़ हो गया तो ये बैटरी यहाँ से इसको सर्किट जो है वो वोल्टेज यहीं से गुजर जाएगा, लैंप तक नहीं पहुँच पाएगा। तो अगर स्विच ओपन रहे यानी ज़ीरो रहे फिर हमारा लैंप ऑन रहेगा, बिकॉज फिर करंट इससे पास नहीं होगा, फिर करंट डायरेक्ट लैंप तक जाएगा, ठीक है। A lamp is connected to a battery with a switch S in parallel. When the switch is open, current will pass through the lamp and it will glow. When switch is closed, no current will pass through the lamp due to large resistance of its filament and it will not glow. तो हमारे पास इसकी बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन आ गई कि अगर हम स्विच को क्लोज करें, ठीक है, तो हमारे पास लैंप ऑफ आएगा, लेकिन अगर हम स्विच को ओपन कर दें तो लैंप ऑन हो जाएगा। इसकी हमारे पास एक ही इनपुट आएगी a और x इज़ इक्वल टू a बार का मीन्स कि हम जो है जो भी हमारी इनपुट आएगी और नॉट गेट उसको बिल्कुल ऑपोजिट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आपको टेबल के अंदर दिखाई दे रहा है कि इनपुट a 0 है तो x इज़ इक्वल टू a बार मीन्स a नॉट, हमारे पास 1 आ गई। अगर इनपुट 1 है तो हमारे पास आउटपुट 0 आ गई। तो असल में नॉट गेट को जो है वो इन्वर्टर बोला जाता है, ठीक है। नॉट गेट परफॉर्म्स द बेसिक लॉजिकल फंक्शन कॉल्ड इन्वर्जन और कम्प्लीमेंटेशन। नॉट गेट, इसको यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, नॉट गेट इज़ आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। द पर्पज़ ऑफ दिस गेट इज़ टू कन्वर्ट वन लॉजिक लेवल इनटू द ऑपोजिट लॉजिक लेवल। व्हेन अ हाई लेवल इज़ अप्लाइड टू एन इन्वर्टर अ लो लेवल अपीयर्स ऑन इट्स आउटपुट एंड वाइस वर्सा। यानी इसको हम इन्वर्टर इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो भी जो है वो इनपुट इंसर्ट की जाती है इसकी आउटपुट इसकी बिल्कुल ऑपोजिट आती है। तो इसमें क्या होगा कि नॉट गेट जो है वो सिंपली कोई भी इनपुट है उसके ऑपोजिट आउटपुट होगी। नेक्स्ट वन इज़ नैंड गेट। अब ये देखें ये एक नई चीज़ आ गई है। नैंड ऑपरेशन इज़ सिंपली एंड ऑपरेशन फॉलोड बाय अ नॉट ऑपरेशन। यानी अगर हम एंड ऑपरेशन के आगे नॉट लगा दें, फॉर एग्जांपल नैंड गेट इज़ ऑब्टेन्ड बाय कपलिंग नॉट गेट विद द आउटपुट टर्मिनल ऑफ एंड गेट, तो हमारे पास नैंड गेट बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया एंड गेट है
दो एंट्रीज़ हैं हमारे पास ए डॉट बी, इसके आगे नॉट ग्रुप लगा दिया तो ये ए डॉट बी बार आ जाएगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे कि ए और बी दो एंट्रीज़ हैं, एंड गेट ड्रॉ किया और आगे जो है वो एक छोटा सा और गेट नॉट गेट का एक जो है वो सर्कल ड्रॉ कर देंगे। इसको हम बोलेंगे ए डॉट बी बार। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास दोनों स्विचेस ओपन हैं 0 0, तो हमारे पास इनपुट आउटपुट जो है वो 0 आनी चाहिए थी और गेट में, ठीक है। लेकिन एंड गेट में, लेकिन नैंड गेट के अंदर इसके ऑपोजिट आएगा, जवाब 1 आ जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक ओपन है तो भी ये 1 आ जाएगा, और अगर दोनों क्लोज़ हैं तो ये 0 आ जाएगा। अब नैंड गेट जो है वो एंड गेट के ऑपोजिट हो गया। एंड गेट के अंदर 0 0 0 और जब दोनों क्लोज थे तब 1 आता था, लेकिन नैंड गेट के अंदर बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा 1 1 1, और अगर दोनों स्विचेस बंद हो गए तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह नैंड गेट के साथ हमने नॉर गेट को भी डिस्कस करना है। नॉर गेट के अंदर क्या होगा, ये कंपाइलेशन है दो गेट्स का, और एंड नॉट। और गेट ए प्लस बी, इसके आगे जो है वो हमने अपना नॉट गेट अटैच कर देना है। उससे क्या होगा कि ए प्लस बी बार आ जाएगा हमारे पास। तो जो भी एंट्रीज हमारी और गेट में आती थी और आउटपुट में जो भी आता था अब उसके ऑपोजिट आएगा। जैसा कि ए प्लस बी, पहले क्या होता था कि दोनों स्विचेस क्लोज्ड हैं तो ये भी क्लोज होता था, अब यहाँ पर 1 आ गया। और गेट में दोनों में से कोई एक एंट्री भी अगर ओपन होती थी और दूसरी क्लोज होती थी, ठीक है, कोई एक क्लोज होती थी दूसरी ओपन होती तो उसका आंसर 1 आता था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास चूँकि आगे नॉट गेट लगा है तो वो 0 आएगा। इसी तरह जब दोनों क्लोज होंगे तो ये और गेट के अंदर हमने पढ़ा था कि जब दोनों क्लोज हों तो 1 आता है, लेकिन अगर नॉट लगा है तो दोनों क्लोज होने के बावजूद भी 0 जवाब आएगा हमारे पास, आउटपुट हमारे पास 0 आएगी। तो इस तरह नॉट गेट इन्वर्ट कर देता है एंड और नैंड गेट, एंड और गेट को, यानी एंड गेट से इन्वर्ट करके वो नैंड में कन्वर्ट कर देगा और गेट से इन्वर्ट करके नॉर में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट वन, यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स, यानी हमारे पास जो हमने गेट्स पढ़े हैं उनकी अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे पास आई है। वी कैन यूज़ लॉजिक गेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स टू डू यूजफुल टास्क्स। These circuits usually use light depending resistors LDRs to keep inputs low। तो ये सर्किट्स जो हैं, हम कुछ सर्किट्स यूज़ करते हैं, ये LDRs यूज़ करते हैं ताकि इनपुट हमारी लो हो जाए। एंड LDR कैन एक्ट एज अ स्विच दैट इज़ क्लोज्ड व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय लाइट एंड ओपन इन द डार्क। तो LDR क्या होगा कि जब लाइट होगी तो ये स्विच क्लोज हो जाएगा, और जब जो है वो डार्क होगा तो ये स्विच ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसकी हमारे पास एक हाउस सेफ्टी लॉ में एक एग्जांपल है क्लियर कट, जो हम डेली लाइफ के अंदर इसको अप्लाई करते हैं। वी कैन यूज़ सिंगल नैंड गेट टू मेक बर्गलर अलार्म। हम सिंगल एक नैंड गेट यूज़ करते हैं बर्गलर अलार्म के लिए। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग नैंड गेट एंड LDR, अ पुश बटन स्विच S एंड अलार्म। तो हमारे पास ये कुछ चीज़ें हमें चाहिए होंगी, जिसके अंदर सबसे पहले हमारी इस सेटअप के अंदर नैंड गेट होगा, एक LDR होगी जिसको हम बोलते हैं लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर, एक पुश बटन है स्विच, और एक अलार्म होगा। कनेक्टेड LDR बिटवीन नैंड गेट इनपुट B and positive terminal of the battery, the LDR will cause a high level input 1 at B when in light because of its low resistance। असल में क्या होगा कि LDR के ऊपर ये लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस है, LDR के ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो लाइट की वजह से जो है ये हाई इनपुट देगा, यानी 1 देगा, तो हमारे पास आउटपुट के अंदर मैक्सिमम रिस्पॉन्स आएगा। द LDR विल कॉज अ लो लेवल इनपुट 0 एट B व्हेन लाइट इज़ इंटरप्टेड। जब LDR के ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी, डार्क के अंदर, अंधेरे के अंदर हमारा जो सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, LDR पे लाइट नहीं पड़ेगी, करंट पास नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे पास सिग्नल लो आ जाएगा। इस कॉल्ड एट A व्हेन burglar steps on switch S। So this burglar alarm sounds when either burglar interrupts light falling on LDR or steps on switch S। जब जो है वो burglar अलार्म तभी अलार्म करेगा जबकि हम उसकी लाइट को जो है वो इंटरप्ट करेंगे, यानी अगर लाइट इंटरप्ट होगी तो हमारा जो आउटपुट है वो 0 आ जाएगा।
जब 0 आ जाएगा तब हमारा अलार्म जो है ये अलार्मिक सिचुएशन में आ जाएगा। हमारे पास एक स्कीमेटिक सर्किट है, ये हमारे पास बैटरी है, वोल्टेज बैटरी है हमारे पास, एक हमारे पास LDR है, लाइन डिपेंडिंग रजिस्टर, और दूसरी तरफ हमारे पास सिंपल रजिस्टर है। यहाँ पर हमारे पास स्विच S है, ठीक है। असल में क्या होगा कि यहाँ से बैटरी जो है वो गुजरेगी, जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो LDR ऑब्वियसली ये हाई इनपुट देगा, तो इनपुट से आउटपुट देगा, सॉरी। यहाँ से जब करंट पास होगा तो हमारे पास ये NAND गेट लगा हुआ है, जिसके आगे हमारे पास जो है वो आउटपुट हमारी इसी तरह आ जाएगी। लेकिन अगर हम ये स्विच क्लोज़ कर दें तो यहाँ से जो करंट पास होगा ये गेट तक पहुँच ही नहीं पाएगा। हाई रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये स्विच क्लोज़ होगा तो ये इसी सर्किट के अंदर जो है ये मूव करता रहेगा, ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे पास ये एक बर्गलर अलार्म जो है वो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन्स के अंदर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक जो है वो हमें अपना डिस्कस कर लिया है। अब इनके अंदर से जो हमने अभी तक डिस्कस किया है उनके अंदर से मैं आपको बताता चलूँ कि आपके सिलेबस के अंदर जो है वो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं और एज ए शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, आप जो है वो उनको मार्क कर लें। सबसे पहले तो हमारे पास एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है, उसके अंदर हमने इनकी डेफिनेशंस पढ़ी, इनकी एग्जांपल पढ़ी। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये दोनों सेपरेटली आपको शॉर्ट में आ सकते हैं, ठीक है, जिसकी मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिया है, और इसके साथ इनके ग्राफ्स। लेकिन अगर इन दोनों को कंप्राइजिंगली आप देखेंगे तो ये कंप्राइजिंगली एक लॉन्ग भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली ये शॉर्ट के अंदर आएगा, जिसके अंदर आप इसकी ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, इसको डिफ़ाइन करेंगे और साथ में इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बता देंगे। नेक्स्ट वन, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी लॉजिक गेट्स हमारे पास में। तो इन गेट्स में से आपको कोई भी, अब हमने 3 गेट्स पढ़े हैं, बेसिक गेट्स हैं वो 3 पढ़े हैं, एंड और नॉट, और इनको इनकी आपस में कंपाइलेशन के साथ हम एंड को और के साथ मिला के नैंड भी बना सकते हैं और को नॉट के साथ मिला के नॉर भी बना सकते हैं। तो आपको इन 5 गेट्स में से कोई एक सिंगल गेट आ सकता है एज अ शॉर्ट, और कोई 2 या 3 गेट आ सकते हैं एज अ लॉन्ग, ठीक है। तो आपको इन 5 गेट्स को जो है वो डिटेल डिस्कस करना है। हर गेट की जो है पहले आपको सर्किट का पता होना चाहिए, अपने सर्किट ड्रॉ करना है, उसकी ये चारों कंडीशंस का, चारों पॉसिबल स्टेट्स का पता होना चाहिए। इसके साथ आपको ये बूलियन एक्सप्रेशन ज़रूर आना चाहिए जो कि हमारे पास टेबल की फॉर्म में है, ठीक है। ये 0 0 1 वाला टेबल जो है इसको हम बोलेंगे बूलियन एक्सप्रेशन। तो कोई भी अगर आते हैं 2 गेट्स आपको, तो आपने इसका सर्किट ड्रॉ करना है, 4 पॉसिबल स्टेट्स लिखनी है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन बताना है और इसकी स्कीमेटिक डायग्राम बतानी है, तो आपके मार्क्स पूरे हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसी के साथ इन 5 गेट्स के साथ हमारा जो एक लॉन्ग क्वेश्चन फर्दर बन सकता है वो हमारे पास ये लास्ट जो हमने बर्गलर अलार्म का पढ़ा, हाउस सेफ्टी अलार्म, यानी कि हम लॉजिक गेट्स को हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, उसके अंदर ये बर्गलर अलार्म है। उसके लिए आपको ये प्रॉपर इसका सर्किट ड्रॉ करना है, और इसके अंदर जो हमने डिटेल इसका मैकेनिज़्म लिखा है, आपने मैकेनिज़्म की पहले आपने सर्किट बिल्डिंग की डेफिनेशन लिखनी है, जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें रिक्वायर होंगी। नीचे आप इसका मैकेनिज़्म लिखेंगे, जिस जैसे हमने ये इसको डिटेल डिस्कस किया है, आपने इसी तरह इसका मैकेनिज़्म डिफ़ाइन करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक का जो है वो आज आपका इस टेस्ट की जो है वो चैप्टर 16 की हमारी आज रिवीजन हो गई है। इससे फर्दर भी अगर आपको कोई इशू है तो आप ग्रुप के अंदर मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।